हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज के गौर पूर्णिमा स्पेशल श्री चैतन्य महाप्रभु की कुछ दिव्य लीलाओं के ऊपर हम लोग चैतन्य भागवत से वर्णन कर रहे हैं। तो ये आदि खंड का 13th चैप्टर, डिफीटिंग दिग्विजयी केशव काश्मीर। जय जय द्विज कुल दीपक गौर चंद्र, जय जय भक्त गोष्ठी हृदय आनंद। द्विज कुल के दीपक, ब्राह्मणों के कुल के दीपक श्री गौरचंद्र भगवान की जय हो। who increases the happiness in the hearts of his devotees। भक्त गोष्ठी हृदय आनंद, जो अपने भक्तों के हृदय में आनंद को वृद्धि करने वाले ऐसे भगवान की जय। जय जय द्वारपाल गोविंदेरनाथ, जीव प्रति कर प्रभु शुभ दृष्टिपात। All glories to the Lord of Govinda, the doorkeeper. O Lord, please glance mercifully on the living entities। जय जय अध्यापक शिरो रत्न पिप्रराज, जय जय चैतन्य भक्त समाज। अध्यापक शिरोमणि विप्रराज भगवान की जय हो, और उन सब उनके सभी भक्तों की जय। हे नमते विद्या रस श्री वैकुंठना, वैसे न सवार करी विद्या गर्भपात। इस प्रकार से वैकुंठ के नाथ नवदीप धाम में अपने विद्या रस की लीलाएं संचालित कर रहे हैं, और उसके माध्यम से जितने भी वहाँ के विद्या के गर्भ में पड़े हुए जो है स्कॉलर हैं, उनका उस गर्व को चूर चूर कर रहे हैं। यद्यपि यह नवद्वीप पंडित समाज, कोटि अर्बुद अध्यापक नाना शास्त्र राज। Navdeep was full of millions of learned scholars, each of whom had mastered various scriptures। तो नवदीप उस समय का पूरे विश्व का जो है केंद्र था शास्त्रों को अध्ययन करने के मामले में। और नवदीप में उस समय करोड़ों की संख्या में स्कॉलर्स रहते थे, जो अलग अलग शास्त्रों के मास्टर थे, विद्वान थे। उन सब का जो है, ये जो शास्त्रों को पढ़ के विद्वता हासिल किया था उन्होंने, उसका जो भी उनका अहंकार था, तो ये द्विजराज निमाई पंडित सबके अहंकार को चूर चूर कर देते थे अपने पांडित्य के द्वारा। भट्टाचार्य चक्रवर्ती मिश्र व आचार्य, अध्यापन बिना कारो आर नहीं कार्य। तो वहाँ पे अनेकों अनेकों भट्टाचार्य थे, चक्रवर्ती, मिश्रा, आचार्य, काफी संख्या में, हजारों हजारों की संख्या में भट्टाचार्य, चक्रवर्ती, मिश्रा और आचार्य हुआ करते थे, जिनका एकमात्र कार्य होता था पूरे दिन भर शास्त्रों को अध्ययन करना, उनका चर्चा करना, तर्क वितर्क करना। यद्यपि यह सब स्वतंत्र सवार जाय, शास्त्र चर्चा हाइले ब्रह्मरेह नहीं जाय। These scholars were all independent and so victorious in debating scriptures that they disregarded persons as learned as Lord Brahma। ये लोग इतने विद्वान थे, इतने शास्त्रों में निपुण हो चुके थे, और इतना शास्त्रार्थ, शास्त्र पे तर्क वितर्क करने में इतने माहिर थे कि ये लोग ऐसा प्रतीत होता था कि जैसे ब्रह्मा को भी जाके चैलेंज कर देंगे। इस प्रकार से इनका स्थिति था। प्रभु यत निरवधि आक्षेप करें, परंपरा साक्षात तेह सब ये सुनेन। The Lord constantly rebuked these scholars who had to directly or indirectly hear those taunts। निमाई पंडित अपनी जो विद्या रस की लीलाएं प्रदर्शित कर रहे थे नवदीप में जब, तो इन एक एक स्कॉलर्स को, एक एक विद्वानों को ऐसे उनको रिब्यूक, यानी उनको इस प्रकार से उनके अहंकार को शास्त्रार्थ के द्वारा तोड़ते थे, उनके डायरेक्टली प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से उनको जो है परिहास करके, उनका उत्साह के अलग अलग प्रकार से उनको पराजित करते थे। तथापि यह हीन जन नाही प्रभु प्रति, द्विरुक्ति करिते कारो नाही शक्ति कति। Nevertheless, not one of them was able to counter the Lord's challenges। तो निमाई पंडित हर किसी को तर्क वितर्क में फंसाते थे और उनको पराजित करते थे, लेकिन उनमें से कोई भी निमाई पंडित के जो शास्त्रों की व्याख्या था उसका खंडन करने में कोई भी समर्थ नहीं हो पा रहा था। एन से साधव सजन में प्रभु ने देखिया, सबाइया एन एक अधिक नर्म हैया।
They were so frightened on seeing the Lord that they would humbly try to avoid him. तो निमाई पंडित के समक्ष आते ही ये जितने भी जैसे लाखों करोड़ों की संख्या में विद्वान लोग थे, सब जो है अपने आप उनके समक्ष आने में डर जाते थे और उनके सामने विनम्र हो जाते थे और निमाई पंडित का सामना करने से घबराते थे। यदि वह कहारे प्रभु करे न संभाल, से ही जन है ये न अति बड़ा दास। Whoever the Lord spoke with would become his staunch follower। और जो भी जिसके भी साथ शास्त्रार्थ करते थे निमाई पंडित, वो उससे उसको पराजित कर देते थे और फिर वो व्यक्ति जो है निमाई पंडित का दास बन जाता था, शिष्य बन जाता था। क्योंकि ये शास्त्रार्थ में ये रूल होता है कि अगर कोई दो विद्वान शास्त्रार्थ कर रहे हैं, तो अगर एक विद्वान ने किसी दूसरे विद्वान को शास्त्रार्थ में पराजित कर दिया, तो जो पराजित हुआ विद्वान है उसको फिर उसका शिष्य बनना पड़ेगा और उसके अंदर में रह करके फिर उसको फॉलो करना पड़ेगा। इस प्रकार से निमाई पंडित ऐसे हजारों लाखों की संख्या में विद्वानों को परास्त करते रहते थे और अपने फॉलोवर बना लेते। और बाकी लोग जो नहीं बनना चाहते थे, शिष्य नहीं बनना चाहते थे, तो वो अपना रास्ता मोड़ के भागते थे। निमाई पंडित से हम साक्षात्कार ही नहीं करेंगे। प्रभुरा पांडित्य बुद्धि शिशु काल हईते, सबाई जाने न गंगा तीरे भानुमते। Everyone on the banks of the Ganges knew well that the Lord was most intelligent from his very child। तो सबको ये ज्ञात हो चुका था कि निमाई पंडित बचपन से ही बहुत बुद्धिमान है। सारे शास्त्र का पता नहीं कहाँ से इनके हृदय में समस्त ज्ञान प्रकट हो गया है। तो न रूपे के हा प्रभु दिखे न ही पारे, हा वो सबारे चित्ते जागाए अंतरे। Within their hearts they knew that the Lord could not be defeated in argument। सब लोग जानते थे कि निमाई पंडित को कोई भी डिफीट नहीं कर सकता है तर्क में। प्रभु देखी स्वभाव ही जन्म साध्व, आता है वह प्रभु देखी सब है वस। Therefore they naturally became frightened when they saw the Lord and they were obliged to accept the ordination। इसलिए स्वाभाविक रूप से निमाई पंडित को देख करके बाकी जितने भी पंडित थे वो डर जाते थे और उनको जबरदस्ती उनके सबॉर्डिनेशन यानी उनके फॉलोवर बनना पड़ जाता है। तथापि यह हीनता न माया रबड़ाई, बुझी बारे पारे ताने हीन जन नाई। Nevertheless, the influence of the illusory energy is such that no one was able to recognize it। लेकिन फिर भी माया के प्रभाव में होने के कारण कोई भी व्यक्ति उनको वास्तविक रूप में पहचान नहीं पा रहा था कि ये और कोई नहीं, स्वयं परम भगवान कृष्ण है। देहो यदि न करे न अपन विधि, तबे ताने के नहीं जाने कदाचित। तो कोई भी व्यक्ति उनको पहचान नहीं सकता है जब तक भगवान स्वयं डिसाइड न करे कृपा करके कि मैं अपने आप को इनके सामने प्रकट कर दूं। देहो पूर्ण नित्य सुप्रसन्न सर्वरिते, ताहा न मायाय पुनः सबे विमोहिते। The Lord is eternally merciful to the living entities in every respect, yet due to influence of his illusion everyone remain ignorant of his identity। हालांकि भगवान बड़े दयालु हैं सभी जीवात्माओं में, लेकिन फिर भी माया के प्रभाव में होने के कारण सब लोग विमोहित थे और कोई उनको पहचान नहीं पा रहा। हे न मते सबारे मोहिया गौर चंद, विद्या रसे नवद्वीप करे प्रभु रंग। इस प्रकार से भगवान गौरी चंद्र सबको विद्या के रस के प्रभाव में सबको मोहित करके रखे थे और अपने विद्या रस के इस लीलाओं को आनंद ले रहे थे, एंजॉय कर रहे थे नवद्वीप पे। हेन काले तथा एक महादिग्विजयी, आइल परम अहंकार युक्त हई। उसी समय, एक समय की बात है, उसी नवद्वीप में एक बहुत ही महान दिग्विजयी पंडित जो है, जिसको आइला परम अहंकार, जिसको बहुत ज्यादा अहंकार था अपने विद्वता पे, नवद्वीप में पहुंच गया। उसका नाम केशव काश्मीरी। सरस्वती मंत्रेरा एकांत उपास, मंत्र जपि सरस्वती करी ले कवस। तो वो सरस्वती मैया का बहुत महान उपासक था और उनका मंत्र जप करके जो है सरस्वती माता को प्रसन्न कर दिया था और उनसे जो है वरदान प्राप्त कर चुका था। विष्णु भक्ति स्वरूपिणी विष्णु वक्ष स्थिता, मूर्ति भेदे रमा सरस्वती जगन माता। सरस्वती is the personification of devotional service to Lord Vishnu। Being non-different from Lakshmi, she eternally resides on the chest of Lord Vishnu। She is the mother of the universe। तो माता सरस्वती भी भगवान विष्णु की भक्ति की स्वरूपणी है और लक्ष्मी से अभिन्न है। लक्ष्मी का ही एक दूसरी स्वरूपा है और इसलिए भगवान विष्णु के वक्ष स्थल पर हमेशा वास करती है और इसलिए वो जगन माता है। तो उनका आश्रय प्राप्त करके ये जो पंडित है
बहुत विद्वान बन गया। भाग्यवश्य ब्राह्मणेर प्रत्यक्ष इला त्रिभुवन दिग्विजय करि वर लीला। Due to the Brahmana's great fortune, she appeared before him and blessed him to conquer the three worlds. तो इस ब्राह्मण के द्वारा अत्यंत प्रसन्न होने पे माता सरस्वती उसको आशीर्वाद देती है कि तुम पूरे त्रिभुवन में, केवल पृथ्वी में नहीं, पूरे त्रिभुवन में तुम दिग्विजयी बन जाओगे। यानी इतना महान वो पांडित्य था उसका। इसका मतलब यह है कि अगर बृहस्पति भी सामने आ जाएंगे तो बृहस्पति को भी पराजित करने की शक्ति रखता है माता सरस्वती की कृपा से। तो फिर इस भारतवर्ष में, पृथ्वी में तो कौन उसके सामने टिक पाएगा। यार यार दृष्टिपात मात्र है विष्णु भक्ति, दिग्विजय वर वाताहान कुंभ शक्ति। What is the difficulty for her to bless one to become a champion of learning when simply by her merciful glance one achieves the service to others? तो माता सरस्वती के लिए कोई कठिन कार्य नहीं। जिनके कृपा कटाक्ष मात्र से कोई व्यक्ति भगवान विष्णु का भक्त बन सकता है, तो कोई भी व्यक्ति को वो अपनी कृपा से पूरे ब्रह्मांड का सबसे ज्यादा विद्वान तो बना ही सकते हैं। तो when by the non-duplicitous merciful glance of Sudha Saraswati Devi one achieves the highest benediction of devotion to Lord Vishnu, then it is easy and strictly extremely insignificant for her to award the people. तो सरस्वती भी यहाँ पे श्रील भक्तिदास ठाकुर वर्णन करते हैं कि जो सरस्वती है तो एक आध्यात्मिक, जो ओरिजिनल सरस्वती है वो आध्यात्मिक जगत की माता लक्ष्मी के स्वरूपा ही भगवान कृष्ण के नित्य अंगनी ओरिजिनल सरस्वती सुधा सरस्वती के नाम से उनको जाना जाता है। पाई सरस्वती साक्षात वरदान संसार जीनिया विप्र भूले स्थाने स्थान। इस प्रकार से माता सरस्वती के द्वारा वरदान प्राप्त करने के कारण ये दिग्विजय ब्राह्मण केशव काश्मीरी पूरे जो है क्षेत्र में घूमता रहता था और हर प्रकार के जितने भी विद्वान होते थे अलग अलग क्षेत्र में महान विद्वान, उनको जो है पराजित करता जाता था और अपनी विजय पताका लहराता जाता था करते रहे। सर्वशास्त्र जिह्वाए आय से निरंतर लेना नहीं जगत ये दिव्य का उत्तर। तो उसका इतना अद्भुत प्रभाव था कि उस पूरे जितने भी वैदिक शास्त्र है सब उसके जीवा पे विद्यमान रहते। जब भी बोलता था तो सारे वैदिक शास्त्र की रचना प्रकट हो जाती। और इतना ही नहीं, वो इतना विद्वान था कि शास्त्रों के ऊपर भी शास्त्र लिखता था, रचनाएं कर देता था, खुद से भी रचनाएं करने में सक्षम था। There was no one in the world who could answer his challenge। और जब भी वो चैलेंज करता था तर्क वितर्क, तो कोई भी पूरे विश्व में सक्षम नहीं था कि उसको कोई उत्तर दे सके। यार कक्षा मात्र नाही बूझे को न जाने, दिग्विजय है भूले सर्व स्थाने स्थाने। Many scholars were not even able to understand his question, so he easily conquered the scholars wherever he went। तो जहाँ भी जाता था तो कई बार तो ऐसे प्रश्न पूछ डालता था वहाँ के विद्वानों से, तो उन विद्वानों को तो क्वेश्चन ही नहीं समझ में आता था। तो उत्तर देना तो दूर की बात है, क्वेश्चन ही नहीं समझते थे तो इजिली इजिली बिना उत्तर दे ही हार जाते थे। इतना वो विद्वान था विजय केशव काश्मीर। सुनी लेना बड़ा नव द्वीप महिमा, पंडित समाज यत तार नहीं सीमा। तो केशव काश्मीरी सुना था कि नवद्वीप में बहुत सारे हजारों लाखों की संख्या में बड़े बड़े विद्वान लोग हैं। तो इसलिए वो मन बनाया कि चलो उधर के विद्वानों को पराजित करेंगे तो मेरा ख्याति पूरा बढ़ जाएगा। परम समृद्ध अश्वगज युक्त हई, सबजी नवद्वीप गेला दिग्विजय। Thus, after conquering all other provinces, the champion scholar came to Navdeep along with his opulent entourage, which included horses and elephants। ये पूरे हर जगह बाकी सभी क्षेत्रों में विजय प्राप्त करने के बाद बढ़िया हाथी घोड़ों में पालकी के साथ ये जो दिग्विजयी है अपने पूरे शिष्यों को साथ में लेकर के नवद्वीप में प्रवेश करता है। जैसे कोई राजा चक्रवर्ती सम्राट होता है तो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र जाता है, वैसे इसका भी हाल था, नवद्वीप में प्रवेश करता है इस प्रकार से। प्रति घरे घरे प्रति पंडित सभाए, महाध्वनि उपजिल सर्व नदियाए। As a result, a loud commotion rose in every house and every assembly of learned scholars। जैसे ही नवद्वीप में प्रवेश किया तो इतना अपना हाथी घोड़े पालकी सब रथ लेके चल रहा था और बहुत सारे जो है सिंगर इसका गुणगान करते हुए और बहुत सारे इसके शिष्यगण जा रहे थे। तो जहाँ जहाँ जा रहा था तो उससे पूरे नवद्वीप में हल्ला गुल्ला मच गया कि केशव काश्मीरी, दिग्विजय केशव काश्मीरी जो है नवद्वीप में प्रकट हो गए हैं और वो शास्त्रार्थ करना चाहते हैं। सर्व राज्य देश चीनी जय पत्र लय, नवद्वीप आसिया एक दिग्विजय। सब लोग हर जगह जहाँ भी जाता था तो इसका लोग गुणगान करते थे जोर जोर से गाते हुए
और सब लोग ये सुनते थे कि ये चैंपियन जो है दिग्विजयी हर जगह से जय पताका लेकर के सारे राज्यों में जो है सभी विद्वानों को पराजित करके आज ये एकमात्र दिग्विजयी पूरे देश भर का आपके नवद्वीप में प्रवेश किया है। इस प्रकार से उसका गुणगान चलता था जहां जहां जाता। सरस्वती वर पुत्र सुनि सर्वजने, पंडित सवार पड़ चिंता है मने। जब सभी नवद्वीप के पंडित लोग सुने कि ये जो दिग्विजयी है ये सरस्वती माता के द्वारा वरदान प्राप्त है, तो सब के सब बड़े चिंता में पड़ गए। अरे इसको तो अब डिफीट करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जम्बू द्वीप यत आछे पंडित तेरे स्थान, सबा चीनी नवद्वीप जगत वाखान। ऑफ ऑल प्लेसेस ऑफ लर्निंग थ्रू आउट जम्बू द्वीप, नवद्वीप surpasses all। पूरे जम्बू द्वीप में जिसमें भारतवर्ष एक खंड है, वैसे जम्बू द्वीप में बहुत सारे खंड हैं। पूरे जम्बू द्वीप में नवद्वीप में ही सबसे ज्यादा जो है विद्वान लोग रहते थे उस समय। लेकिन अब यहाँ पे ये दिग्विजय आकर के चैलेंज कर रहा है ना, स्थान दिग्विजय आई पे जिनिया, संसार है यही अप्रतिष्ठा दूसरी पे सुनिया। इफ दिस दिग्विजय इज विक्टोरियस इन सच अ प्लेस एज दिस, देन स्कॉलर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड विल कंडेम अस। तो नवद्वीप के पंडित लोग विचार कर रहे हैं कि अगर ये दिग्विजय यहाँ पे आया और अगर यहाँ के विद्वानों को पराजित कर दिया तो जो नवद्वीप की ख्याति है पूरे जम्बू द्वीप में वो नष्ट हो जाएगी। सारे विद्वान लोग फिर हमको क्या है निंदा करेंगे। युजिते वकार शक्ति आच्छेतान सने, सरस्वती वर यारे दिले न आपने। तो सब लोग सोच रहे हैं कि लेकिन इसके साथ डिबेट कौन करेगा, इसको तो साक्षात माता सरस्वती का आशीर्वाद प्राप्त है, तो इससे तो कोई डिबेट कर ही नहीं सकता है। करने का दुस्साहस करेगा और सीधे जो है हार ही जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं। सरस्वती वक्ता यार जिपाए आपने, मनुष्य की बातें कब पारे तान सन। तो लोग जानते थे कि साक्षात सरस्वती इसके जीवा में प्रकट होकर के इसके जीवा के माध्यम से शास्त्रार्थ करती हैं, तो कौन मनुष्य की शक्ति होगी कि इसको जो है पराजित कर पाएगा। सहस्र सहस्र महा महा भट्टाचार, सबा ये चिंते न मने छाड़ी सर्वकार। तो जितने भी हजारों हजारों महान महान भट्टाचार, ये सब के सब अपना पूरा कार्यकलाप छोड़ छाड़ के बेचारे सब के सब चिंता में डूब गए। चतुर्दिक सबाई करे न कोलाहल, बुझी पान ए बार यत विद्या बल। तो हर जगह नवद्वीप में सब कोलाहल करने लग गए। नाउ वी विल अंडरस्टैंड द पावर ऑफ नॉलेज। ये सब वृत्तांत यत पटु यार गणे, कही ले निज गुरु गौरांग स्थाने। तो ये सब जो है जब सुने गौरांग निमाई पंडित के शिष्य लोग ये सब सुने कैसी स्थिति हो गई नवद्वीप में, तो निमाई पंडित के पास जाकर के वो अब इसकी चर्चा करना प्रारंभ करते हैं। इसी के साथ हम लोग यहीं पे थोड़ा विराम करेंगे। मेरा टेम्पल में भागवतम क्लास है, तो अब हम इसके बाद आगे चर्चा करेंगे कि निमाई पंडित तो उनके शिष्य लोग वर्णन करते हैं, चर्चा करते हैं, दिग्विजय पंडित के बारे में बताएंगे। तत्पश्चात फिर इनके साथ सामना निमाई पंडित करेंगे। हरे कृष्ण।